देखिए मैं आपको बताऊं, ना तो मैं कांग्रेसी ना मैं तो पब्लिक का आदमी हूं, लेकिन आज के देश का जो हालत है, इस हालत को आपको भी पता है, मीडिया वाले हैं, लेकिन आप उसको गोलमोल कर रहे हैं। क्या हालत है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मोदी लहर अच्छा काम कर रही है। एक भी काम बता दो मुझे यार, क्या तुम मोदी 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 370 28 खुश हुए आप या नहीं? हैं? 370 28 खुश हुए? आपको अब सुप्रीम कोर्ट बता देगा ना। 370 का कानून अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, केस चल रही है सुनवाई। अब 370 बता देगा, सुप्रीम कोर्ट बता देगा। देखिए हाईवे बन गए, एक्सप्रेस वे बन गए, सब कुछ तो अच्छा। ये किस जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी पहुँचा, घर घर नल बनवाए, शौचालय बनवाए। शौचालय से सब कुछ है क्या? शौचालय से ही देश का प्रधानमंत्री काम करेगा। शौचालय देके लोगों का आदि जरूरतें हैं, देखिए आम आदमी की जरूरतें हैं। देखिए फिर वो बात आती है कि आप मीडिया वाले हैं क्या, मतलब एक ही आदमी के गुनगाने में लगे हो, फिर वही बात आती है। आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है? आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है? एनडीए आएगी, आपके एनडीए वो इंडिया आएगी। इंडिया आएगी? हाँ। इंडिया में कौन? जो गठबंधन है। चेहरा तक तो है नहीं अभी वहाँ पे। चेहरा किसी पे नहीं है, चेहरा है, सब खुल जाएंगे, सब पत्ते खुल जाएंगे, अभी खोल देंगे। इन्हें इंडिया गठबंधन से जो है कह रहे कि जो मोदी सरकार की बात कर रहे हैं कि शौचालय बनवाना उनका विकास नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा विकास है, शौचालय बनवाना तो बहुत बड़ा धर्म का काम है, ये तो पहले होना चाहिए। महिलाएं कहाँ जाती थी पहले, आप देख सकते हैं ना कि लेके जाते थे रोड पे, इधर से उधर मोटरसाइकिल वाले आते थे तो खड़े हो जाते थे, उन्होंने इज्जत बचाया, उससे बड़ा काम क्या हो सकता है? अंकल जी से पूछो। अंकल जी, इज्जत घर बन गया, दिक्कत क्या आ गई? शौचालय अभी उत्तर प्रदेश में चलिए, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, गाँव में दिखा दूंगा शौचालय के नाम पे कितना घोटाला हो रहा है। शौचालय के नाम पे कितना घोटाला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, चलिए मेरे साथ, गाँव में घुमाऊंगा मैं आपको कितना घोटाला है शौचालय के नाम पे। शौचालय भी बन नहीं पाए, उनके बजट हजम हो गए, उनके बजट हजम हो गए, उनका पैसा हजम हो गया और शौचालय बन नहीं पाए। चलिए उत्तर प्रदेश में। कहाँ से आप? सहारनपुर से। क्या लगता है कि जो है यूपी में योगी सरकार काम नहीं कर पा रही? एक्शन नहीं ले रही। स्कूल के नाम पे ना कुछ भी नहीं है। गाजियाबाद में जाके देखेगा ना, खोड़ा में जाके देखेगा, स्कूल के नाम पे कुछ नहीं है। 5वीं तक का एक स्कूल था यहाँ पे खोड़ा मगनपुर में, उसको भी बंद कर दिया। वहाँ पे उन्होंने नगर पालिका बना दिया, हाउस टैक्स लगने लगे। हाउस टैक्स का क्या फायदा? बिजली आ नहीं रही, बिजली लाइट जाती रहती है, पानी आती नहीं है और पैसे लग रहे हैं। हाउस टैक्स किस बात का दे गवर्नमेंट? मोदी सरकार तो कह रही है कि यूनिवर्सिटी खुल रही है, हर देखिए 6 यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रही है? मोदी जी कहते हैं कि IIT हर दिन एक खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है? रिकॉर्ड दिखाओ ना हमें, पिछले 9 सालों में कितनी यूनिवर्सिटी खुले हैं, उसकी आप बायोडाटा दिखाओ। एम्स खुल रहे हैं, बता रहे हैं। एम्स खुल रहे, एक एम्स खोल देने से कुछ हो जाएगा? एम्स की शुरुआत किसने की थी? नेहरू ने की थी। IIT की शुरुआत किसने की थी? नेहरू ने की थी। अच्छे कामों को कोई गिनाता नहीं है किसी भी पार्टी का। मैं किसी पार्टी का फेवर में नहीं कर रहा, वास्तविकता है, जो है रियलिटी है, उसको बता रहा हूँ मैं। कोई भी सरकार, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने 2014 में जो एक रिपोर्ट निकाली थी, उसमें कहा था कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे चोर हैं। उसमें राहुल गांधी का भी नाम था, पी चिदम्बरम भी थी, ममता बनर्जी भी थी। और अरविंद केजरीवाल जी क्या हुआ? 2023 में आते हैं, इनके साथ में इंडिया की अलायंस में मिल गए। मतलब कि चोर चोर मौसेरा भाई। इसलिए कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, अपनी रोटी सेकने के लिए सब आते हैं। धर्म की बात होती है, यहाँ पे लड़ाया जाता है, कहा जाता है कि ये बड़ा है, वो बड़ा है। कोई बड़ा नहीं है भाई, मेहनत करोगे, कमाओगे, खाओगे, सबसे बड़ी बात है फ्री। और दूसरी बात कि कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर तुम फ्री करते हो किसी चीज़ को, तो कुछ हद तक होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरी तरह से आप किसी भी चीज़ को फ्री करोगे ना, उसकी इज्जत घट जाती है, पहली बात। और दूसरा, बंदा जो है निठल्ला बेरोजगार हो जाता है। बसों में जाओगे, आपको सीटें नहीं मिलेंगी, लेडीज सीट भी लेडीज है, जेंट्स सीट भी लेडीज है, और आपको उठा के बैठ जाए वो तो सबसे पहले लेडीज है। कोई भी नहीं देता सीटें आज की डेट में, वास्तविकता है ये हर पार्टी की। फिर पंजाब कैसे जीत गए केजरीवाल सरकार? अब देखिए मध्य प्रदेश में भी 7 रेवड़ियां देकर आए हैं। देखिए पंजाब की सीधी सी बात है, जो आज दिखा ना, दिल्ली का मॉडल दिखा, तभी तो वहाँ सरकार के मॉडल कहाँ दिखा? प्रतिभा स्कूलों के नाम पे इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। प्रतिभा स्कूल 1997 16 अगस्त को ओपन हुआ था, और फर्स्ट स्कूल था RPVB सूरजमल, वहाँ से मैं स्टूडेंट हूँ, अभी भी 12th में हूँ। मोदी सरकार के 9 साल कैसे लग रहे हैं आपको? विदेशी स्तर पर देखें तो बहुत बढ़िया है, देश के स्तर पर देखें तो उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। मेट्रो के अगर हम देखें, वंदे भारत एक्सप्रेस इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो अफोर्डेबल है उसे अफोर्ड तो कर सकता है बंदा, लेकिन आप लोगों के लिए काम करो ना। 140 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, उसमें से आप 40 लाख लोगों के लिए काम करो, कहाँ फ़ायदा है? कम से कम लोगों को तो देखो, आप यहाँ पे फैसिलिटीज़ दो, सबको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ट्रेनों में जाके देखोगे, बिहार में भी जाओ, यूपी में भी जाओ, ट्रेनें जाती रहती हैं, ट्रेनें खाली रहती हैं।
कभी कभी पूरी भर जाती है त्योहारों के टाइम पे, लोग लटक के जाते हैं। कम से कम फैसिलिटीज तो दो आप। अंकल 9 साल बेमिसाल कैसे लगते हैं आपको? भाई हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं हर तरह से, देश विदेश दोनों स्तर पर, दोनों सतर पर। क्या अच्छा लग रहा है आपको? सारा ही अच्छा है, कमी क्या है? जो 56 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, उस बेचारों ने कोशिश की है 10 साल में करने की, कुछ सफल हुआ है, कुछ आगे सफल हो जाएगा। जी कोशिश कर, एक सेकंड बेटा, दोनों में फर्क। एक सेकंड बेटा, आप बोलिए। आप बोल रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं टोका बीच में। अब बोलिए, मैं आ रहा हूं। इसलिए उसने कोशिश कर रहा है, वो आदमी है, कोई भगवान नहीं है। गलती आदमी से हो सकती है, उसकी नीयत देखो, देश के प्रति उसकी नीयत क्या है। गलती हो सकती है, भगवान नहीं है, आदमी है वो। गलती करके आदमी सुधार भी करता है फिर अपने में। वो आदमी भी ऐसा है कि गलती करके सुधार करने की क्षमता रखता है और अपनी गलती मानता है। ये उसकी विशेषता। बार बार गलती करना, उसके बाद गलती का मानना, उससे बराबर होता है। जो 56 साल में नहीं हुआ, 56 इंच का सीना देखिए 9 साल में करके। अरे भाई यार, 56 इंच का हो या 46 इंच का है, सीना सीना होता है। सरहद पे भी जाता है, उसका भी सीना होता है। यहाँ पे भी जो मेहनत करता है, उसका भी सीना होता है। वहाँ भी जाता है, आर्मी में भी क्या है, 4 साल के लिए करते हैं, उससे क्या फायदा है? आप ये दिखाओ ना। रोजगार मिला ना, सभी को रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिला है, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। सरकारों का डाटा देखो, डाटाओं को छुपा दिया जाता है। बसों का भी दिखाओगे, गवर्नमेंट जो बसेस का भी दिखाती है, दिल्ली में देख लो, सबसे बड़ा एग्जांपल है। 2000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है आम आदमी पार्टी का, ये दिखाती है डीटीसी के डाटा में, और बसों को फ्री कर रही है। फ्री करने से क्या फायदा है? 2000 करोड़ रुपए के अगर गवर्नमेंट घाटे में ही चल रही है बसेस के लिए, तो आप फ्री क्यों कर रहे हो? फ्री नहीं करना चाहिए ना, फ्री की रेवड़ियाँ बांटना बंद कर दो, उसकी जगह पे आप फिक्स कर दो कि इतना है। इधर मैं इनका एक बात करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी 1947 से लेके 2014 तक सभी लोग खड़े हैं। कोई हाथ ऊपर करके ये कह दे कि इस साल बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी हर साल थी। बेरोजगारी हर साल थी, कभी भारत से बेरोजगारी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब कोरोना काल के बाद कुछ संभलना शुरू हुआ है। ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको मिल गया, अगले कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएंगे। हम चाहते हैं कि एकदम छप्पर फाड़ के काम हो जाए, एकदम छप्पर फाड़ के काम हो जाए। छप्पर फाड़ के काम नहीं होता, काम धीरे धीरे होते हैं। और क्या कहना चाहिए? अभी अंकल जी कहना अभी कोशिश कर रहे हैं। 9 साल तो गुजर गए शायद, और 12 साल भी गुजर गए। अभी और वक्त चाहिए इतना टाइम लेने में, सिर्फ महंगाई कम करने में और लोगों को समझाने में। अभी कहना भी और मेहनत करनी पड़ेगी। हर साल, हर 5 साल के अंदर एक मुद्दा, अभी और वक्त चाहिए। कितना वक्त? 2050 तक का वक्त देते हैं। लिखत में दो, कोड में लिख के दो। महंगाई कम होगी, गरीबों का भला होगा, सब कुछ होगा, लाओ लिख के दो।